तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम पहले चर्चा करते एकादशी के बारे में और फिर हम तुलसी मारण के विषय में चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी कथाएं हैं एकादशी के बारे में और बहुत सारे महत्व है एकादशी के बारे में। हम संक्षिप्त में उसको समझने का प्रयास करेंगे आज और देखते हैं हम कितना उसको कर पाते हैं। तो अलग अलग दो प्रकार की कथाएं आती हैं कि किस प्रकार से एकादशी की जो देवी थी वो इस प्रकट हुए थे इस संसार में। तो पहली कथा सत्ययुग की आती है कि एक मूरा MURA मूरा करके एक राक्षस था। वो राक्षस था तो हमेशा गुस्से में ही रहता था, कभी ठंडक नहीं थी उसके जीवन में। तो कितना गुस्सा होता था कि सारे देवी देवता भी उससे डरते थे। उसने इंद्र को भी हरा दिया था, ये विवस्वान को भी हरा दिया था जो सूर्य के भगवान है ना। ब्रह्मा, वायु, जो भी उनके अग्नि, जो भी उनके बीच में आता था उसके सबको मार दिया था उसने। और उसके पावर इतना बढ़ा दिया था उसने कि सभी को उसने अपने नियंत्रण में ला दिया था। हर एक देवता उसके नियंत्रण में काम कर रहे थे। इसलिए जब देवता कोई तकलीफ होती है तो कहाँ जाते हैं वो? किसके पास जाते हैं? विष्णु के पास आते हैं। तो विष्णु के पास गए और उन्होंने काफ़ी सारी प्रार्थनाएं की विष्णु के चरणों में। और विष्णु जो थे वो भी बहुत गुस्से हो गए और बताया कि आप चंद्रावती करके जो उसका कैपिटल है राक्षस मूरा का, वहाँ पर आप प्रयाण कीजिए, मैं भी आपके पीछे पीछे आता हूँ। और फिर पूरी भगवान और सारे देवता और दानवों के बीच में एकदम युद्ध शुरू हो गया, है ना। सबसे पहले तो वेपन्स, मशीनरी से युद्ध किया, वो ख़त्म हो गए तो हाथों से लड़ने लगे। और भगवान ने मूरा के साथ 1000 देवताओं के वर्ष तक फाइटिंग किया, 1000 देवताओं के वर्ष तक, फिर भी वो नहीं हार रहा था, है ना। फिर भगवान चले गए बद्री का आश्रम थोड़ा रेस्ट करने के लिए, भागे भगवान उससे। और वहाँ पर बद्री का आश्रम में हिमवती करके जगह है, वहाँ पर जाके वो रेस्ट करने के लिए चले गए। और वो राक्षस उनके पीछे पीछे आ रहा था भगवान के। और जैसे उसने देखा कि इधर कृष्ण सोए हुए हैं, तो कृष्ण को कौन मार सकता है? उसको लगा कृष्ण सोते भी कहाँ है ना। एक प्रकार से अगर मानना कि भगवान जो है हमारी तरह दिनचर्या करते हैं, राइट, वो भी एक प्रकार का अपराध है। तो भगवान का तो शरीर ही आध्यात्मिक है। उसने सोचा कि मैं इस राक्षस के संहारक को अभी ख़त्म कर दूंगा मैं उसको, है ना। तो जैसे वो प्लान बना रहा था तो एक सुंदर स्त्री भगवान विष्णु के शरीर में से प्रकट हुई और उस स्त्री ने मूरा को चैलेंज किया युद्ध करने के लिए कि अब तुम्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा मेरे साथ। और वो स्त्री जो प्रकट हुई तो राक्षस भी सोचने लगे, बोले किसको प्रकट किया भगवान ने? इतनी गुस्सेल, मेरे से भी ज़्यादा गुस्सा है इसके पास, इसके अंदर, राइट। इतना पावरफुली फाइट कर रही है मेरे साथ। और उसने भी फाइट करना शुरू रखा उसके साथ, है ना। लेकिन अंत में वो स्त्री ने इस राक्षस को यमराज के वहाँ पहुँचा दिया। और फिर भगवान जब उठे तो भगवान ने देखा कि राक्षस मर चुका है और ये सुंदर स्त्री जो है वो अपना कर्तव्य दिखाते हुए उसको मार दिया है। सो भगवान ने पूछा कि आप बताइए कि आपको किस प्रकार का वरदान चाहिए, है ना। और उसने बताया कि बस कुछ ज़्यादा वरदान नहीं चाहिए, एक ही वरदान चाहिए कि जो भी व्यक्ति आज मेरा प्रगट्य हुआ है, जो व्यक्ति आज अगर कोई फास्ट करेगा तो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से इस राक्षस को हमने
मुक्त कर दिया है, वैसे हर एक व्यक्ति जब कोई ये फास्ट करेगा, कौन सा फास्ट, आज के दिन का, तो वो उसके सारे, उस व्यक्ति के सारे पाप जो है नष्ट हो जाने चाहिए। सो भगवान बोले कि तो कौन सी बड़ी बात है, भगवान ने बोला ग्रांटेड, तथास्तु। भगवान बोले कि ऑल माई डिवोटीज, मेरे जितने भी भक्त हैं, जो हरि के भक्त हैं, वो सारे भक्त 110% आपकी सेवा में, सॉरी इस दिन पे वो व्रत जरूर रखेंगे। भगवान बताया कि आज 11वां दिन है, इसलिए इसको एकादशी व्रत कहा जाएगा। बिकॉज ऑफ यू, ऐसा भगवान बताया कि मेरे, तुम्हारे कारण तुम मेरे में से उत्पन्न हुई हो, ड्यू टू माई ट्रांसेंडेंटल, यू आर माई ट्रांसेंडेंटल पोटेंसी। भगवान बताया कि अगर उसके सारे पाप तो नष्ट नहीं होंगे, लेकिन वो अंत समय में वो मेरे धाम में वापस भी आएगा। एक और भी कथा आती है कि इस प्रकार से एकादशी देवी प्रकट हुए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी भाषा में। और ये जो कथा है वो जैमिनी ऋषि ने व्यासदेव को पूछ रहे थे, वो उनके गुरु को, कि आपकी कृपा से आपने मुझे गंगा के बारे में बताया था और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, किस प्रकार से दान किया जाता है, किस प्रकार से विष्णु की पूजा की जा सकती है, ये सारी चीज़ आपने मेरे को बताई। लेकिन अब मुझे जानना है कि एकादशी कैसे उत्पन्न हुई थी, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, है ना, और उसके रूल्स क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, ये सब कुछ मुझे जानना है। और एकादशी के दिन किसकी पूजा की जाती है वो भी आप मुझे बताइए, 11 के दिन। और अगर कोई व्यक्ति एकादशी का फॉलो नहीं करता है तो उसको क्या क्या यातनाएं भुगतनी पड़ेगी वो भी बताइए। सो प्लीज़ आप मेरे पे कृपा कीजिए और मुझे सारी चीज़ का उत्तर दीजिए। तो व्यासदेव ने जब ये सुना प्रश्न, तो व्यासदेव बहुत उत्सुक हो गए और इस प्रकार से व्यासदेव जैमिनी ऋषि को भी बता रहे हैं कि बोले मैं तो एकादशी के व्रत के बारे में क्या बताऊंगा, अगर कोई व्यक्ति एकादशी व्रत के बारे में पूर्णतः बता सकता है तो वो कौन है, स्वयं भगवान है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा इस विषय में आपको कुछ बताने के लिए। तो देखिए इस प्रकार से व्यासदेव विनम्रता दिखा रहे हैं अपनी। व्यासदेव को सब पता था, ऐसा नहीं, व्यासदेव खुद भगवान के लिटरल इंकारनेशन है, ही न्यू एवरीथिंग, राइट, बट आउट ऑफ ह्यूमिलिटी वो इस प्रकार से बोल रहे थे मैं तो क्या बताऊंगा आपको, भगवान ही बता सकते हैं। तो बताना शुरू किया, उन्होंने बताया कि जब भगवान ने सृष्टि का सर्जन किया था, ये सृष्टि का, तो भगवान ने काफ़ी सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग लिविंग एंटिटीज, नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स और ये सारी चीज़ 5 ग्रॉस एलिमेंट, ये सारी चीज़ की उत्पत्ति की भगवान ने धीरे धीरे धीरे, राइट। लेकिन साइमल्टेनियसली जो व्यक्ति पाप कार्य करेगा, राइट, उसको सजा देने के लिए भगवान के शरीर में से एक पाप की पर्सनालिटी भी उत्पन्न हुई, यानी सिन का पर्सोनिफिकेशन फॉर्म, जिसका नाम था पाप पुरुष, है ना। तो उसके शरीर के जितने भी लिम्स जो थे, मतलब जितने भी उसके अंग थे, हर एक अंग जो था वो उसके जो पाप में एक्टिविटीज होती हैं उसको दर्शा रहा था। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ हिज लिम्स वेर इंडिकेट कर रहे थे किसी पाप कार्य को। जैसे उसका जो सर था, राइट, उसमें कोई ब्राह्मण का अगर मर्डर करेगा, राइट, वो दर्शा रहा था। उसकी 2 आंखें जो इंटॉक्सिकेंट, जो नशीले पदार्थ ग्रहण करते हैं, उसके जैसा था। फिर उसका मुख जो था वो सोना कोई चोरी करता था, उसके जैसा था। उसके कान जो थे वो दर्शा रहे थे कि कोई अनैतिक संबंध रखता था अपनी गुरु की पत्नी के साथ, राइट। उसका जो नाक था वो दर्शा रहा था कि कोई अपनी पत्नी को हत्या कर दे, उसको दर्शा रहा था। फिर उसके जो अंग थे, आर्म्स, तो वो किसी गौ हत्या को दर्शा रहे थे। फिर इस प्रकार से बहुत पूरा लंबा लिस्ट है, राइट। उसकी जो लोअर चेस्ट जो थी वो किसी अन्य की पत्नी के साथ संबंध रखने का जो पाप होता है वो दर्शा रही थी,
उसका गला जो था अनैतिक तरीके से धन एकत्रित करना वो दिखा रहा था। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब पूरा लिस्ट है ना। पाप में आप जितने पाप कार्य कर सकते हो उसका पूरा पर्सोनिफिकेशन फॉर्म तैयार था भगवान के पास। भगवान इसको देखे जब ये क्या, भगवान सोचने लगे कि क्या बन गया है। बोला आई एम द क्रिएटर ऑफ द मिजरीज एंड हैप्पीनेस, है ना। मैं हर एक जीव को दुख भी प्रदान करता हूँ, सुख भी प्रदान करता हूँ, हर एक जीवात्मा को मैं उनका स्वामी हूँ, राइट। और मैंने ये इसको क्रिएट कर दिया है, किसको? पाप पुरुष को, कि जो हमेशा जो व्यक्ति लॉयल नहीं होगा या डिसऑनेस्ट होगा या फिर पापमय होगा उसको खत्म कर डालेगा ये। लेकिन अभी मुझे किसी व्यक्ति को बनाना पड़ेगा तो इसको कंट्रोल करें। तो इसलिए भगवान ने फिर किसको बनाया? यमराजा को, है ना। तो भगवान ने फिर यम को बनाया और अलग अलग प्रकार के नर्क भगवान ने स्थापित किए। भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति पापमय कार्य में लगा रहेगा वो कहाँ जाएगा? यमलोक, है ना, हेलिस रीजन्स में। और फिर ये सब सेटिंग करने के बाद कुछ समय के बाद भगवान यमलोक गए यमराजा के पास। और जैसे उन्होंने यमराजा ने भगवान को देखा तो यमराजा तुरंत आ गए उनको रिसीव करने के लिए। उनके चरण का उन्होंने पाद प्रक्षालन किया और इस प्रकार से उनके गुणगान गाए, है ना। तो जब भी ये तरीका है, जब भी कोई महान व्यक्ति या हमारे गुरु जब हमारे स्थान पे पधारते हैं तो हमें इस प्रकार से उनका स्वागत करना चाहिए, उनका पाद प्रक्षालन करना चाहिए, उनकी ग्लोरीज गानी चाहिए, है ना। तो यमराजा ने इस प्रकार से सब कुछ गा रहे थे। लेकिन जैसे देखा उन्होंने तो देखा कि दक्षिण दिशा से बहुत सारी चीखने की आवाज़ आ रही थी, बहुत सारे लोग जोर जोर से चीख रहे थे। भगवान ने यमराजा को बुलाया, बोले क्या चल रहा है ये, इतना लोग क्यों चिल्लाम चिल्ली कर रहे हैं पीछे, है ना। तो यमराजा ने बताया कि दे आर सफरिंग फ्रॉम देयर पास्ट मिसडीड्स। ये उन लोगों की आवाज़ है कि जिन्होंने पाप कार्य किए हैं, है ना, जिनको बैड कर्मस, खराब कर्म जिन लोगों ने किए हैं, ये उनको दर्शाता है। तो इस प्रकार से और भगवान सोच रहे थे, खुद ही कुछ सोच रहे थे, बोले मैंने इस सृष्टि की रचना की है, राइट, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ मी दे आर सफरिंग। तो व्यासदेव ने कंटिन्यू कर रहे थे और भगवान ने तुरंत ही नेक्स्ट मिनट में जैसे ही सोच रहे थे भगवान, तो भगवान ने खुद के फॉर्म में से एक डीटी मैनिफेस्ट किया। एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, एतच्छन्य च विप्रस्य विचिन्त्य करुणा मया बभूव सहस्त्र तत्र स्वयं एकादशी तिथि। तो जैसे ही भगवान ये सोच रहे थे, सडनली भगवान के शरीर में से एक डीटी उत्पन्न हुई जिसका नाम था एकादशी। सो भगवान ने बताया कि जो भी लिविंग एंटिटीज है, जो भी मनुष्य जीव हैं, अगर वो लोग इस एकादशी व्रत का पालन करेंगे, राइट, वो तुरंत ही मेरे धाम में वापस आ सकते हैं, चाहे उतना कितने ही पाप कार्य किया हो। करोड़ों करोड़ों जन्म के जो पाप कार्य होते हैं उसको वो भुला के क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वैकुंठ में आ सकते हैं। सो लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो गया कि जो पाप पुरुष था वो घबरा गया, बोले तो मेरी दुकान बंद कर दी इन्होंने, तो मतलब मेरा क्या होगा। तो वो भगवान के पास गया, तो उसने भगवान की ग्लोरीज गाई पहले ना, एटिकेट सबको मालूम है ना, उसने भी भगवान की ग्लोरीज, भगवान बोले कि इतनी अच्छी ग्लोरीज गा रहे हैं, गाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए अभी, नाउ व्हाट डू यू वांट। तो उसने बताया कि देखिए आपने तो इतनी बड़ी कृपा कर ली यूं लोक में आके, आपने सब देखा, राइट, सो अब मैं कहाँ जाऊंगा, वेयर विल आई गो। आपने तो मेरे लिए तो कोई जगह रखी ही नहीं है ना। मैं इंसानों के पास गया, एनिमल्स, इंसेक्ट, ट्रीज, मूविंग, नॉन मूविंग, लिविंग एंटिटी, सबके पास गया, राइट, पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये सारी चीज़ ना हो रही हो। तो अब मैं कहाँ जाऊँगा। और उसने बताया कि मैं भी आप ही का क्रिएशन हूँ, आई एम ऑल्सो योर क्रिएशन, कुछ नई बात तो नहीं है ये, आपने ही मेरे को बनाया है और आप ही मुझे अभी
ये नुकसान तो नहीं बोल सकते, लेकिन तर छोड़ रहे हो आप, ऐसा। तो भगवान ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। बोले तुम उठ जाओ और ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन तुम्हें अगर कहीं रहना है तो तुम कहाँ रह सकते हो? अन्न में, है ना, फूड ग्रेन्स, राइट। क्योंकि अगर तुम फूड ग्रेन्स में होंगे तो तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तो पाप पुरुष कहाँ रहता है? एकादशी के दिन अन्न में। तो एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा वो पाप कर रहे हैं, सीधी बात है, राइट। सो इसलिए जो व्यक्ति जो सीरियस है, जो विष्णु के भक्त हैं और जो अल्टीमेट बेनिफिट चाहते हैं, वो हमेशा एकादशी का व्रत करते हैं। इसलिए भगवान के आदेश अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो भी व्यक्ति इस व्रत को पालन करता है, राइट, वो कभी भी इस भौतिक संसार में वापस नहीं आएगा। इसलिए इस पृथ्वी के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है ना, तो मिलियंस ऑफ मिलियंस ब्राह्मणों को मारने का उसको कर्म भुगतना पड़ता है, राइट। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, है ना। ऑन एकादशी डोंट ईट ग्रेन्स, चाहे किसी भी कुछ भी हो वो, लेकिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, राइट। तो हम लोग अभी स्क्रीन पे कुछ श्रील प्रभुपाद जी के कोट्स हैं एकादशी के ऊपर, तो हम उसको भी थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आप में से कोई पढ़ सकता है। माइक है ना हमारे पास? कोई पढ़ेगा? वो पढ़ रहे। हरे कृष्णा। Srila Prabhupada's lecture SB 1.5.1.8 May 23, 1969 New Vrindavan. So परिवारे ब्रह्मणि धृतानु व्रते. So one should execute Krishna consciousness dharmatah inside in right path. And हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रजंते में व्रत, just like today Ekadasi व्रत, this Ekadasi व्रत is required. Just see here it is that you have performed all the vratas. The purpose of Ekadasi व्रत is that today we should not eat much usual food, grains. The actual prescription is fasting. Nirjala Ekadasi. Nirjala means there are many devotees who does not take even water, drinking water according to the Shastra. It is taking food, it is drinking of food or no food. We can take both ways. तो इसके अंदर प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे हैं कि एकादशी व्रत के बारे में। नॉर्मली हम व्रत कैसे रखते हैं? निर्जल ही होता है ना। किसी प्रकार का हम लोग जल या वस्तु जल भी नहीं पीते उस दिन हम लोग, राइट। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं द पर्पस ऑफ एकादशी व्रत इज दैट टुडे वी शुड नॉट ईट मच यूजुअल फूड ग्रेन्स. द एक्चुअल प्रिस्क्रिप्शन इज फास्टिंग. सो सॉरी नीचे वाला. सो समटाइम्स ड्रिंकिंग ऑफ वाटर इज एक्सक्यूज्ड एज उपवास ऑल्सो.
But there are many devotees who don't even drink even a drop of water. Whole day and night they fast and observe Ekadashi Vrata. And the night is called Harivashara. Harivashara means the whole night they would chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is called Vrata. Dhrita Vrata. Dhrita means, Dhrit का मतलब क्या होता है? Firm, steady. उस प्रकार का व्रत हमें करना चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद, और एकादशी के दिन ऐसा कहा जाता है कि हमें जागरण भी करना चाहिए, है ना, आइडली। बट कृष्णा इज सो काइंड दैट ही हैज गिवन अस सो मेनी कंसेशन, बट वी शुड, बिकॉज देयर आर सम कंसेशन, बेटर वी शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द कंसेशन, बट वी शुड बी वेरी स्टडी एंड स्ट्रॉन्ग इन अवर कन्विक्शन एंड परफॉर्म डिवोशनल सर्विस स्ट्रिक्टली। दिस इज नाइस, राइट। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि भगवान ने थोड़ा कंसेशन दिया है, ठीक है, चलो पानी से नहीं तो फल से कीजिए, फल से नहीं तो कुछ आप एक टाइम खा के कर सकते हैं। इस प्रकार कंसेशन दिया, लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे इधर कि हमें कंसेशन का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, अननेसेसरी एडवांटेज। अगर आप कर सकते हो तो करना चाहिए, है ना, उसका अननेसेसरी एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। फिर हम बोलेंगे एकादशी डोसा खाएंगे, एकादशी पिज़्ज़ा खाएंगे, तो ये तो डिसएडवांटेज हो गया ना, राइट। स्ट्रिक्टली फॉलो करना है हमें, राइट। शरद प्रभु पढ़ेंगे नेक्स्ट। Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 4, Text 29 purport. To observe Ekadashi Vrata and Dwadashi Vrata means to please the Supreme Personality of Godhead. Those interested in advancing in Krishna consciousness must observe Ekadashi Vrata regularly. Yes. Those interested in advancing Krishna consciousness, अगर आपका इंटरेस्ट है कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का तो एकादशी कीजिए। इंटरेस्ट है आप सबका तो एकादशी कीजिए। हालांकि आप लोग करते ही हैं, पर जो नहीं कर रहे हैं वो शुरू कर सकते हैं, राइट। देन श्रीमद् भागवतम, दिस इज नाइस, कैंटो 4 चैप्टर 28 टेक्स्ट 35-36 purport. We can definitely see that to advance in Krishna consciousness one must control his bodily weight. If one becomes too fat, it is to be assumed that he is not advancing spiritually. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur severely criticized his fat disciples. The idea is that one who intends to advance in Krishna consciousness must not eat very much. Devotees used to go to the forest, high hills or mountains on pilgrimage, but such severe austerities are not possible in these days. One should instead eat only prasad and no more than required, not more than required. According to the Vaishnava calendar, there are many fasts such as Ekadashi and the appearances and disappearances days of the God and his devotees. All of these are meant to decrease the fat within the body so that one will not sleep more than desired and will not become inactive and lazy. Yes. Overindulging in food will cause a man to sleep more than required. This human form of life is meant to austerity, and austerity means controlling sex, food intake, etc. In this way, time can be saved for spiritual activity, and one can purify himself both externally and internally. Thus, both body and mind can be cleansed. Thus, both body and mind can be Cleansed. बहुत अच्छा पर्पट है ना, कि सबसे पहले if one becomes too fat, it is not good. इस भक्तिवेदांत ठाकुर सही में डांटते थे, है ना। जब उनका कोई शिष्य थोड़ा मोटा होने लगता था तो उसको बहुत झाड़ते थे, वो उसका खाना कम कर देते थे वो, क्योंकि मोटा पे मतलब फिर आलसीपन आएगा मतलब हम सोते रहेंगे। इसलिए एकादशी का जो व्रत है उसको हम जब पालन करेंगे अच्छे से, राइट, तो क्या हो गया, सारे व्रत इसीलिए दिए हैं, तपस्या करने के लिए दिए हैं, राइट। दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर ऑस्टेरिटी, एंड ऑस्टेरिटी मीन्स कंट्रोलिंग सेक्स, फूड इंटेक एक्सेट्रा. In this way, time can be used for spiritual activity and one can purify himself. क्यों ऐसा है? एकादशी के दिन क्यों सारा कम करना है, जिसमें भगवान का नाम ज्यादा ले सके, राइट? Any Mataji want to read?
Srimad Bhagavatam, Canto 7, 14, text 35-23 purport. Srila Jiva Goswami has given quotations from many Shastras stating that the Shraddha ceremony, Shraddha ceremony of oblations to the forefathers should not be performed on Ekadashi Tithi. When the Tithi of the death anniversary falls on the Ekadashi day, the Shraddha ceremony should be held not on Ekadashi but on the next day, or Dwadashi. In the Brahma Vaivat Purana it is said, this shloka, if one performed the Shraddha ceremony of oblations to the forefathers on the Ekadashi Tithi, then the performer, the forefathers for whom the Shraddha is observed, and the Purohit or the family priest who encourages the ceremony all go to hell. Yes. So, श्राद्ध का दिन होता है, उस दिन हम एकादशी व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, है ना? सॉरी, उस दिन एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए, राइट? तो एकादशी तिथि आती है, जब हम श्राद्ध का जब महीना आता है तो हम एकादशी के दिन किसी का, अगर एकादशी के दिन आता है किसी का कोई गुजरेगा एकादशी के दिन, तो हमें कौन से दिन करना चाहिए? द्वादशी के दिन करना चाहिए, राइट? ये ऐसे अनेक कोट से श्रील प्रभुपाद जी के, ये भी कोई पढ़ सकता है, महाप्रभु और एकादशी। पीछे दीजिए, पीछे वो पढ़ना चाहते हैं। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु ऑन एकादशी एका दिना श्लोक मत बोलिए, ट्रांसलेशन पढ़िए। हाँ। वन डे श्री चैतन्य महाप्रभु फेल डाउन एट द फीट ऑफ हिज मदर एंड रिक्वेस्टेड हर टू गिव हिम वन थिंग इन चरित्र। या एक दिन मात्र पड़े करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान। हाँ, एक बार चैतन्य महाप्रभु अपनी माता के पास गए, बोले एक दान दीजिए। क्या? माता बोले ताई दीबा ये तुम्हें मांगी बे। माता ने बोला, और ये चैतन्य महाप्रभु उस समय पौगंड अवस्था में थे, है ना, बिटवीन द एज बिटवीन ऑफ 11 to 15, राइट? माता बोले ताई दी यही तुम्हें मांगी बा, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? ऐसा प्रभु कहे एकादशी अन्न ना खाई बा। माई डियर मदर प्लीज डू नॉट ईट ग्रेन्स ऑन दी एकादशी डे। His mother replied, my dear son, I will give you whatever you ask. Then the Lord said, my dear mother, please do not eat grains on the Ekadasi day. Yes, तो एकादशी के दिन ऐसा चैतन्य महाप्रभु दूसरी जगह भी लिखे हैं, यही सब विद्ध त्याग विद्ध कारण अकारण दोष कहले भक्ति रे लंभणा। जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे अलग अलग भक्ति के प्रिंसिपल्स के ऊपर, और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझा रहे थे कि आपको शास्त्र के इंजेक्शन के अनुसार सारी किताबें लिखनी है, तब उन्होंने ये श्लोक बताया कि यू शुड रिकमेंडेड द अवॉइडेंस ऑफ मिक्स्ड एकादशी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ प्योर एकादशी। नहीं पढ़ना नहीं है, राइट? यू शुड ऑल्सो डिस्क्राइब द फॉल्ट इन नॉट ऑब्जर्विंग एकादशी। अगर एकादशी का पालन नहीं करता तो क्या नुकसान होगा, भी आपको बताना है। You should be very careful as far as these items are concerned. If one is not careful, one will be negligent in executing devotional service. If one is not careful, one will be negligent in executing devotional service. So हम negligent हो जाएंगे, we will be negligent. So इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक प्रभुपाद जी ने भी बहुत बताया, चैतन्य महाप्रभु भी बहुत सारी जगह बताए गए हैं। तो हमने पहले पद्म पुराण में भी काफ़ी सारे अलग अलग श्लोक हैं, उसके अंदर वर्णन इस प्रकार से ही है कि जब भी एकादशी आती है तो सारे प्रकार के जो पाप कार्य जो हैं वो अन्न में प्रवेश कर लेते हैं, राइट? और 3 चीज़ बताई है भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने, कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो ये 3 चीज़ का फ़ायदा उसको मिलता है। पहला क्या है? रिमूवल ऑफ बैड कर्म, उसके सारे खराब कर्म जो है उससे वो मुक्त हो जाएगा, राइट? दूसरा गेन ऑफ गुड कर्म, है ना, उसके अच्छे कर्म जो हैं वो इम्प्रूव होंगे। और तीसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, गोविंद स्मरणम निणाम एकादश्यम उपोषणम। गोविंद स्मरणम, उसको गोविंद का स्मरण होगा,
तो ये 3 प्रकार के लाभ होते हैं जब हम एकादशी करते हैं। तो गोविंद का स्मरण का लाभ कब होगा? जब हम चैंटिंग करेंगे एकादशी के दिन, जब हम सारे व्रत का पालन करेंगे तब होगा। राइट, इस प्रकार से ऐसे अनेक हैं। और एकादशी के दिन क्या करना चाहिए हमें वही बताया पद्म पुराण के अंदर। रामायणम भागवतम भरतम व्यास भाषितम अन्यानि च पुराणानि पठयन्ति हरिवसरे, कि उस दिन हमें वन टू स्टडी रामायण, श्रीमद् भागवतम, महाभारत, ऐसे अनेक पुराण पढ़ने चाहिए जो व्यास देव ने लिखे हैं और जो भगवान की ग्लोरीज बताते हैं, है ना। एकादशी कौन नहीं कर सकता है या कब नहीं करते हैं उसके बारे में छोटा सा वर्णन है, लेकिन वो भी कैसा है? निर्जल वाला है ना। तो हरि भक्ति विलास में बताया गया है कि नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ एकादशी में कि जो व्यक्ति 8 साल से लेके 80 साल के व्यक्ति को एकादशी करनी चाहिए, सारी एकादशी को, चाहे पूर्णिमा वाली हो चाहे अमावस्या वाली हो, है ना। 8 साल से लेके 80 साल तक। हरि भक्ति विलास में दूसरी जगह ऐसा लिखा है कि अगर कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या बीमार व्यक्ति है, अगर वो फास्ट नहीं कर सकते हैं तो उनको फ्रूट खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए। फास्टिंग का मतलब निर्जल होता है अकॉर्डिंग टू व स्क्रिप्चर्स, राइट। अब इसमें ऐसा नहीं लिखा है हरि भक्ति विलास में मुरैया खाना है या साबूदाना खिचड़ी खानी है, ऐसा, राइट। हरि भक्ति विलास तो डायरेक्ट बताता है कि हमें वो फास्टिंग का कैसे गिनते हैं, फास्टिंग को कैसे गिनते हैं, वो निर्जला गिनते हैं, है ना। तो वो फिर बता रहे कि पानी पी सकते हैं या फ्रूट खा सकते हैं या मिल्क दूध पी सकते हैं, बट वन शुड नॉट गिव अप फास्टिंग ऑन एकादशी, राइट। इस प्रकार से, और जो व्यक्ति बुजुर्ग है और बच्चे हैं वो शाम को खा सकते हैं, वहां तक का भी प्रोविजन दिया गया है। लेकिन प्रभुपाद जी एक अच्छी जगह लिखते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि द बेसिक प्रिंसिपल इज नॉट जस्ट टू फास्ट बट टू इंक्रीज वंस फेथ एंड लव फॉर गोविंदा, राइट। ये बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ये नहीं केवल फास्ट करना है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना है, वो बेसिक प्रिंसिपल एकादशी व्रत का, राइट। ये रियल रीजन एकादशी करने की मिनिमाइज करनी हमारी बॉडी डिमांड्स को और हमारे समय को भगवान की सेवा में एंगेज करना है। अगर हम एकादशी करते हैं लेकिन कुछ पढ़ते नहीं है, कुछ सुनते नहीं है, न माला करते हैं और फिर खाली निर्जल करके बैठ जाएंगे तो एकादशी का क्या फायदा? एकादशी मीन्स रीडिंग एंड हियरिंग अबाउट कृष्णा, दैट इज एकादशी, राइट। एंगेज अवर टाइम इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड बाय चैंटिंग एंड परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस, राइट। प्रभुपाद जी बताए थे, प्रभुपाद जी ने रेकमेंड किया था कि हर एक भक्त जब जुड़ता है हमारे मूवमेंट को, उसको 25 माला का जप करना चाहिए एकादशी के दिन, है ना। प्रभुपाद रिकमेंडेड दिस। फिर पूरा लेटर भी है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद एक जदू रानी को लेटर में लिख रहे हैं कि कोई पढ़ सकता है, छोटा लेटर ही है। प्रेम विलास आप ही पढ़िए। By just 25 rounds, you should chant as many as possible. Real Ekadashi means fasting and chanting and no other business. When one observes fasting, the chanting becomes easier. So on Ekadashi, other business can be suspended as far as possible unless there is some urgent business. Yeah. Real Ekadashi means fasting and chanting and no other business. This is real Ekadashi. है ना? So chanting becomes ईजियर। जब हम फास्टिंग करते हैं तो थोड़ा हमारा एक्चुअली क्या, जब हम खाते हैं ना, व्हेन पर्सन ईट्स मोर देन रिक्वायर्ड तो उसके सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, खाना कम करना। दैट इज द ओनली वे। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया था तो जन्माष्टमी थी उस दिन, है ना, जिस दिन ऑपरेशन हुआ था। उसके दूसरे दिन क्या होता है? प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस, है ना। तो बहुत सारे डिवोटीज, यू नो, जब दोपहर का फेस्टिवल खत्म होने, ना पूरा हॉस्पिटल में 56 भोग पड़ा हुआ था और सब लोग खा भी रहे थे मेरे सामने, और मेरे को इतनी भी इच्छा नहीं हो रही थी खाने की। और मैं बात है 2008 की, तो मैंने पूछा, यू नो, जब मैं ठीक हो गया उसके बाद मैं बोला कि प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना अच्छी अच्छी चीज़ें थी और खाने के अंदर से भी इच्छा नहीं हो रही थी। बोले दिस इज द पावर ऑफ फास्टिंग,
कि हमारी सारी भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती है ना, भोग करने की जो इच्छा है ना वो हमारी कम होने लगती है। लेकिन जैसे हम पूरा पेट भर के खाते हैं, गले तक खाते हैं, राइट, फिर सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ना। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। फास्टिंग इसलिए तो है ये, हम 14 दिन अच्छे से खाते हैं, फिर एकादशी के दिन भी एकदम हम वैसे ही खाएंगे तो फिर पेट को आराम भी कहाँ मिलेगा। इसलिए होना एकादशी के दिन कम से कम खाइए, ऐसा फ्रूट्स खाइए, या 2 टाइम अगर खाते हैं तो मिनिमम खाइए ऐसा, राइट। सो दिस वॉज अबाउट एकादशी। सो एकादशी का व्रत का ये महत्व है, ये कथा है जो हमने आपको बताई। एंड नाउ वी कैन गो टू तुलसी महारानी। हरे कृष्णा। सो प्रेम विलास लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि तुलसी महारानी का जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं, तो हम और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो तुलसी महारानी का जो पोर्शन है वही बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट, कि हम तुलसी महारानी की पूजा कैसे करते हैं। और सही बात है इनकी कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में ले, वही अच्छा है, तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो एकादशी का हमने आज डिस्कस किया पूरा, राइट। सो मैं और भी आगे जो चीज़ें बताता हूँ एकादशी की। सो तमल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद जी को पूछा कि वी शुड, तमल कृष्ण महाराज बोले कि वी शुड ऑलवेज स्टैंड 24 आवर्स ऑन एकादशी इफ इनिशिएटेड। तमल कृष्ण महाराज पूछे कि अगर किसी ने दीक्षा ली है ना, प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे अगर किसी ने दीक्षा ली है तो उसको हर रोज 25 माला करनी चाहिए। प्रभुपाद जी बोले इनिशिएटेड क्वेश्चन मार्क, तो बोले एवरीवन शुड चैंट, खाली दीक्षित तो वही क्यों। सो तमल कृष्ण महाराज बोले तो ये हमारी मूवमेंट का स्टैंडर्ड होना चाहिए प्रभुपाद जी। प्रभुपाद बोले यस आवर स्टैंडर्ड इज 16 राउंड्स, बट इफ वन कैन चॉन्ट मोर ही इज वेलकम। सो इट इज रिकमेंडेड कि एकादशी के दिन हम 25 माला करनी चाहिए। अगर हम नियम, क्योंकि हम जानते हैं, हम अपने आप को जानते हैं कि हम जब तक नियम कानून नहीं लाएंगे तब तक अपने आप से हम कुछ करने वाले तो है नहीं। करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए हमने नियम बनाए एकादशी के दिन 25 माला जप करना है, ताकि कम से कम 9 माला तो हम एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, है ना। एकादशी के दिन करना चाहिए, भगवान का आविर्भाव दिन है, ये अपीयरेंस डे है, तब करना चाहिए। हमारे आचार्यों के अपीयरेंस डे पे करना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार से एकादशी के दिन हमें जितना हो सके उतना भगवान के नामों का चिंतन करना चाहिए और कम खाना चाहिए। सो प्रभुपाद जी दूसरी जगह बता रहे हैं कि एकादशी सिंपली मीन्स अ चेंज ऑफ डाइट, है ना। और प्रभुपाद जी और उनके जो हमारे जो आचार्य हैं वो यही सजेस्ट करते थे कि अगर हम बिना पानी के कर सके तो वही करना चाहिए हमें हर एक एकादशी, है ना। अगर हम नहीं कर सकते देन वी हैव थिंग्स टू फॉलो, राइट, बट वन शुड नॉट ईट वेरी ऑप्युलेंट फूड ऑन एकादशी डे, है ना। क्या एकादशी है तो हम लोग है ना एकदम ड्राई फ्रूट का लड्डू बना के खाएंगे, राइट। बाकी और द्वादशी के दिन एक्चुअल एकादशी कैसे की जाती है पता है आपको? 3 दिन की होती है ना। जो दशम होती है उस दिन हमें केवल 1 टाइम खाना चाहिए, दोपहर का मील, फिर शाम को फास्टिंग होता है, फिर एकादशी का दिन पूरा फास्टिंग होता है। और द्वादशी के दिन ऐसा नहीं 2 दिन फास्टिंग, अब तो आने दो, द्वादशी के दिन भी एकदम लाइट प्रसाद लेना चाहिए हमें, है ना। सो ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए भक्त को। हम एकादशी के दिन नाखून नहीं खाते, शेव नहीं करते हैं, ये भी नहीं करते हैं, है ना, फेस का शेविंग भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? कारण एक ही है कि टाइम नहीं बिगाड़ना है हमें, और कोई रीज़न नहीं है उसका, कोई शास्त्रिक कारण नहीं है ना।
रीज़न क्या है कि ये तो सोचिए 5-10 मिनट लगती है हमें शेविंग करने, नाखून काटने में, तो मैं इसमें भी 5-10 मिनट्स वेस्ट नहीं करने, तो कितना समय का महत्वपूर्ण है एकादशी के दिन। हर एक एकादशी की अलग अलग स्टोरीज होती हैं, राइट। कोई हम लोग हर बार कोई ना कोई एकादशी होती है, उसकी स्टोरीज होती है और हम लोग उसको पढ़ते भी हैं, तो उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स दिए गए हैं ना। अगर कोई ये एकादशी करेगा तो ये रिजल्ट मिलेगा, ये एकादशी करेगा तो ये रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा रिजल्ट एकादशी का क्या होता है, जो भक्ति रसामृत सिंधु में लोगों से बताया गया है, गोविंद स्मरणम। दैट इज द बेस्ट रिजल्ट वन कैन गेट बाय फॉलोइंग एकादशी। हमने जो नहीं की वो नहीं की, लेकिन अभी से तो करना शुरू करें, है ना। या सो प्रेमी लोग बोल रहे थे कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं ऑन एकादशी। यस, आप निर्जला निर्जला एकादशी के विषय में कुछ बता सकते हैं? ऐसा कहा जाता है कि पांडव निर्जल एकादशी है, बहुत इम्पोर्टेंट एकादशी है, जिस दिन भीम ने एकादशी की थी। और हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई साल में कोई एकादशी टूट जाती है तो हम उस दिन निर्जल एकादशी करनी चाहिए ना। तो हम क्या सोचेंगे, यस अब पॉइंट आया, मैं पूरे साल में एक ही एकादशी करूँगा, निर्जल कर दूंगा, बाकी एकादशी हर रोज खाऊंगा मैं। ऐसा करना है क्या? गलती से हम भीम जैसे नहीं है। भीम का एक पिक्युलर केस था, राइट, ही वॉज एन एक्सेप्शनल, तो उनको भगवान ने दिया था। इसलिए अगर कोई एकादशी हमारी टूट भी जाती है इन केस, तो हमें क्या करना चाहिए, पांडव निर्जल एकादशी के दिन निर्जल एकादशी करनी चाहिए। तो वो एकादशी जो अगर टूटी हुई एकादशी है, उसका आपको जो पाप लगा है वो रिमूव हो सकता है। एक्चुअली हमारे गौड़े वैष्णव परंपरा में ऐसा कोई भी रिपरकेशंस नहीं है। इफ समबडी इज चैंटिंग होली नेम, राइट, तो ही कैन, वो किसी भी प्रकार के पाप कार्यों से मुक्त हो सकता है, एनीथिंग। दूसरे संप्रदाय के इधर हमारे अंदर बहुत सारे रिपरकेशंस नहीं है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसको ढील पे रखें। इसलिए एकादशी के दिन हमें बाहर का नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, राइट। जो भी हो सके बना सके इतना घर का ही हम लोग खाएं। और जो मैंने बताया, जो लोग बच्चे हैं या उनको हम ट्रेनिंग, धीरे धीरे ट्रेनिंग दे सकते हैं एकादशी फॉलो करने की। और हम मोरया तो खा ही सकते हैं अल्टीमेटली, तो वो फॉलो करना है। इसलिए पांडव निर्जल एकादशी के दिन भगवान ने ये दिया है कि अगर कोई एकादशी हमारी मान लो भूल गए, गलती से कुछ खा लिया, तो कर सकते हैं। फिर अभी किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि किसी ने एक दिन एकादशी के दिन गलती से कुछ खा लिया था, अन्न, है ना, तो फिर क्या हमें उसको फिर एकादशी तोड़ लेनी चाहिए? बोले अब तो मैंने तोड़ दी प्रभु जी, क्या कर सकते, मैं खाऊंगा, टूट गई ना अभी तो अभी क्या करना चाहिए? तो ऐसा नहीं, अगर टूट गई तो भूल जाओ उसको, एकादशी व्रत को फॉलो करो जो किया है, जो फॉलो वी हैव टू फॉलो एकादशी व्रत। एंड दूसरा, इसका भी बहुत पारना समय का भी बहुत सिग्निफिकेंस है ना। तो पारना का जो समय, उसी समय हमें तोड़नी चाहिए एकादशी। ऑस्पिशियस समय माना जाता है पारना, इसलिए उसको पारना टाइम कहा जाता है। कि हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अनुसार जब सूर्य, हम लोग जो है एकादशी सूर्योदय से सूर्योदय गिनते हैं। थोड़ा टेक्निकल में नहीं गया मैं अभी, राइट। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से टेक्निकल में समझाया कि हमारी द्वादशी में क्यों ओवरलैप हो जाती है, तो हम क्यों यही एकादशी फॉलो करते हैं। हम बाद में कभी डिस्कस कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही टेक्निकल है। तो हम लोग सूर्योदय से सूर्योदय तक हम लोग गिनते हैं एकादशी को, ठीक है। तो जब हम लोग इसलिए जब पारना का समय शुरू होता है वो दूसरे दिन उसी समय से शुरू होता है। और कुछ समय ऑस्पिशियस माना जाता है, वो समय हम लोग मैसेज में रखते हैं, तो उसमें हमें तोड़ना चाहिए उसको, तो हम पूरा बेनिफिट ले पाएंगे एकादशी व्रत का तोड़ने का। जैसे अम्बरीश महाराज जो थे, हमने देखा ना कि दुर्वासा मुनि भले आ गए थे, लेकिन उन्होंने जल लेके, जल का ड्रॉप ऑफ अ वाटर उन्होंने एकादशी को तोड़ा था, राइट। वांट टू ऐड एनीथिंग प्रेमिलस? जो आपने बाहर की चीज़ का बताया, उसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे बाहर के जैसे चिप्स वगैरह होते हैं, कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि बाहर के चिप्स ले लिए, पोटैटो चिप्स या बनाना चिप्स वगैरह, तो जनरली वो जैसे इन्होंने बताया ग्रहण नहीं करना चाहिए। बिकॉज एक रीज़न ये भी है कि बाहर का नहीं खाना है, जो दूसरा रीज़न ये भी है कि जो वो जिस ऑयल में फ्राई करते हैं वो भी कंटामिनेटेड होता है। वो ऑयल में बाकी चीज़ें भी फ्राई करते हैं
और एकादशी वाला भी फ्राई करते हैं, तो वो नहीं खाना चाहिए, स्ट्रिक्टली नहीं खाना चाहिए बाहर का कुछ भी। और एक और चीज़ जो मुझे एक वरिष्ठ भक्त ने बताया था कि जनरली ऐसा नहीं होता है कि सूर्योदय से पहले एकादशी नहीं है, सूर्योदय के बाद एकादशी शुरू हो गई। हमारा एकादशी शुरू होता है रात को 12 बजे से, कोई भी एकादशी हो तो मतलब उसका मतलब ऐसा नहीं है कि भी अभी जैसे निर्जला है फॉर एग्जांपल, तो बोला 4 बजे 2-3 ग्लास पानी पी लूँगा और फिर पानी नहीं। तो जनरली वंस वी स्लीप देन एकादशी स्टार्ट्स। यस, तो हमें तो 12 बजे से ही गिनना है, सही बात है। हमें सूर्योदय को टाइम नहीं देखना है, क्योंकि ऊपर क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली, राइट। सो वी हैव टू फॉलो दैट 12th इवनिंग, राइट। एनी मोर क्वेश्चंस? यस प्रभु जी, जैसे कि नॉर्मली ये है ना, हाँ, ये एकादशी वैष्णव कैलेंडर में एकादशी होता है, और नॉर्मली जैसे हम लोग उड़ीसा में अलग कैलेंडर होता है उसमें एकादशी होता है। तो इवन वैष्णव कैलेंडर में गुजरात में अलग दिन होता है और ईस्टर्न पार्ट में अलग दिन होता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मतलब वैष्णव कैलेंडर को फॉलो करना चाहिए या हमारा जो नॉर्मल कैलेंडर में एकादशी आता है? क्योंकि हमें नॉर्मली ये देखा गया कि जिस दिन हमारा कैलेंडर में आता है नेक्स्ट डे वैष्णव कैलेंडर हिसाब से आता है, तो क्या करना चाहिए? तो हमें वैष्णव कैलेंडर को फॉलो करना चाहिए। वैष्णव कैलेंडर के अंदर भी अलग अलग रीजन के अनुसार भी हम लोग चेंज करते हैं। जैसे अभी लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि वृंदावन और दिल्ली में एकादशी जो थी वो हमसे पहले थी, लेकिन हम लोगों ने दूसरे दिन फॉलो की थी। तो वैष्णव कैलेंडर भी उसी हिसाब से बनाया गया है। रहते हैं उसी हिसाब से हमको फॉलो करना, एरिया के हिसाब से। हाँ, तो वैष्णव कैलेंडर जो हम लोग बनाते हैं, हमारे एक डिवोटी है श्याम सुंदर प्रभु, राइट। तो वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं एस्ट्रोलॉजिकली और ये समय ये सब गिनने में, तो वो सारे टाइमिंग्स और वो सब बनाते हैं, उनकी पूरी टीम है, इसलिए हम लोग उनको फॉलो करते हैं, राइट। और एक एप्लीकेशन है वैष्णव कैलेंडर, तो हम इसके बाद ग्रुप में डाल देंगे, तो सभी भक्तों के मोबाइल में वो वैष्णव मोस्टली होगा ही, मगर नहीं है तो आपको वैष्णव कैलेंडर डाउनलोड करना चाहिए। और उसमें न केवल एकादशी परंतु सभी अपीयरेंस डे, आचार्यों के डिसअपीयरेंस डे, फेस्टिवल्स, वो सब भी आपको नोटिफिकेशन भी आएंगे और उस दिन भी आप देख पाएंगे। और एकादशी की कथा, आचार्यों के बारे में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो वो वैष्णव कैलेंडर डाउनलोड करके एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी चाहिए। या एनी मोर क्वेश्चंस? प्रभु, एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? हाँ, तो एकादशी के दिन हम तोड़ सकते हैं तुलसी पत्र, द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है ना। द्वादशी के दिन क्यों नहीं तोड़ना चाहिए वो हम बताएंगे तुलसी मारने के लेक्चर में ठीक है। और जैसे ये पारण टाइम है, जैसे मॉर्निंग में होता है 2-2.5 घंटे का, तो एक्चुअली ये कैसे कर? मैंने जैसे बताया ना आपको, दिस इज लाइक ऑस्पिशियस है वो ऑस्पिशियस टाइम। तो एस्ट्रो जो समय जो हमारा होता है, राइट, एस्ट्रोलॉजिकली उसको गिनते हैं, हाँ समझे ना। वो डिटेल में कभी बताऊंगा एक बार, इसका क्या बहुत टेक्निकल विषय ही है पूरा, इसलिए। पर अभी के लिए अभी तो समझ सकते हो कि बहुत अच्छा टाइम है। वी विल मीट सम टाइम, आई विल टेल यू कि वो टाइम क्या क्या पैरामीटर्स गिनते हैं और फिर वो टाइम नक्की करते हैं, वो भी है। और जैसे अभी प्रभुपाद ये हमने देखा, आपने बड़ा एक सेंटेंस था, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया, क्या बताया था कि मिक्स्ड एकादशी और शुद्ध एकादशी, उसका भी वर्णन आपको करना है, तो उसका भी कैलकुलेशन होता है। तो हम फिर कभी 1-to-1 में ऐसे को डिस्कस कर सकते हैं शांति से। दिनेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, आपने बताया कि एकादशी का व्रत रात को 12 बजे से स्टार्ट होता है, मतलब 12 बजे के बाद अन्न नहीं लेना है, पानी नहीं लेना है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमको, दूसरी बात, पहली बात तो ये कि हमको प्रसाद लेना कब बंद करना चाहिए? शाम को जैसे हम प्रसाद लेते हैं 6 बजे 7 बजे, कई बार कोई मतलब ड्यूटी पे होते हैं, लेट भी होते हैं, तो हमको प्रसाद कब लेना बंद करना चाहिए? आइडियली हमें सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, वरना तो फिर ऐसे होगा कि सब 12 बजे तक मतलब खाना खाते रहेंगे, फिर वो 12 बजे के बाद बता रहा ना, आइडियली हमें सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए,
राइट। लेकिन अगर आपका ऑफिस और ये सब रहता है हमारा, तो 8-9 बजे तक वी शुड फिनिश। और दूसरी बात भी है, अगर एकादशी के दिन आपका खाना बाहर आता है तो भी एकादशी टूट जाती है। इसलिए दसम के दिन हम लोग शाम को कुछ नहीं खाते हैं। डकारे आना एकादशी के दिन सुबह को उठने के बाद, आप समझे ना, तो ये सारी चीज़ें, फिर खाना कई बार बाहर आ जाता है, वॉमिटिंग। तो अगर वॉमिट होती है एकादशी के दिन तो भी एकादशी टूट जाती है हमारी, है ना। हमारे इधर एक ब्रह्मचारी है ना, उनको एकादशी के दिन फूड पॉइजनिंग हो गया था, तो उसी दिन उनको वॉमिट होने लगी सुबह 4 बजे। बहुत परेशान हो गए, बोले एकादशी टूट गई मेरी इतने सालों के बाद। एंड ही वाज लाइक लेमेंटिंग। तो लेमेंटेशन भी एक अच्छा एक गुण होता है वैष्णव के अंदर, है ना, कि अगर कोई गलती होती है, कुछ भले हमसे भी ना हो, बट वन शुड लेमेंट। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए आपको, हमें 8 बजे तक खा लेना चाहिए, या फिर सूर्यास्त के बाद खाना ही नहीं चाहिए, सबसे बेस्ट ये है ना। हम लोग 6 बजे तक खा लेते हैं, तो कभी भी दूसरे दिन सुबह आप 3-4 बजे उठोगे तो कभी खराब डकारें नहीं आएगी, उस तब तक खाना पच गया होगा। ठीक है, हरिंदर प्रभु। हरे कृष्ण। मेरा सिमिलर क्वेश्चन है कि आपने जैसे अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 3 दिन का एकादशी, जैसे एक दिन पहले एक टाइम कम नहीं खाते और एकादशी वाले दिन अगले दिन, और तो अभी जैसे 12 बजे की बात चल रही थी, फिर 8 बजे फिर सूर्यास्त के बाद, तो एक्चुअल में कुछ जो जो फॉलो करना चाहिए वो क्या है प्रभु? के लंच ही करना चाहिए, इवनिंग में फल फ्रूट खा लेने चाहिए, क्या है? एक्चुअल लंच के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए दसम के दिन। आफ्टर, हमारे एक ड्यूटी है वो करते हैं ऐसा, पानी भी नहीं पीते उसके बाद। अगर लंच एक बार हो गया 11 बजे, 11-12 बजे लंच खा लिया ऑन 10th डे, दसम के दिन, फिर आइडल ही है, फिर कुछ नहीं खाना चाहिए। और अगर प्रभु जैसे बाई चांस भूख लगे तो फ्रूट खा सकते हैं, कैसा है मतलब? खा ही सकते हैं, वो तो फिर तो है ही पूरा, पानी पियो फ्रूट खाओ, ठीक है, पूरी चेन है। ओके, हरे हरे कृष्ण, थैंक यू। पर आइडल तरीका ये है, आई ऑल्सो डोंट फॉलो। मैं भी शाम को 5-6 बजे खा लेते हैं हम लोग, उसके बाद नहीं खाते हैं, राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ऐसी र्यूमर है कि मोरैया सिंथेटिक आता है, और मोरैया और आलू से गैस ट्रबल भी होती है, तो गैस ट्रबल के पेशेंट को क्या करना चाहिए? और मोरैया सिंथेटिक के बदले ओरिजिनल मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए? इसलिए बोला कुछ खाना ही नहीं चाहिए, तो मगजमारी में पड़ना ही नहीं है। मोरैया, साबूदाना, गैस, ये सब सबसे बेस्ट है कुछ खाओ मत, है ना। खाली नाम जप करो। एकादशी के दिन 32 माला जप कीजिए। कितनी माला जप करते हैं आप? 5 माला करते हैं ना, एकादशी के दिन बढ़ाइए उसको आप, 25 माला कीजिए, राइट। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कुछ खाना नहीं चाहिए हमें, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। ये समझ सका प्रभु, जैसे अभी प्रभुपाद जी का लेटर जो था वो पढ़ के मैं थोड़ा डर गया। क्या था उसमें ऐसा था? एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, तो उसकी माता जी का ना 13वीं था। हाँ। तो उसने मुझसे पूछा था कि 13वीं एकादशी वाले दिन है तो कर लूँ क्या। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप आपके सेंटर में जो लीडर है आप उनसे पूछिए। तो फाइनली उन्होंने फिर एकादशी नहीं करी उस दिन। तो एकादशी नहीं करी, और वो क्योंकि 13वीं थी तो वो सारा कुछ चला उनका अन्न वगैरह। तो प्रभुपाद इज सेइंग ओवर हियर कि जिस पुरोहित ने कराया है और जिसने किया है, ही विल गो टू हेल। अब क्या किया जाए प्रभु जी? माला कर सकते हो, क्या कर सकते हैं। तो आपने जैसे पांडव निर्जला एकादशी का बताया, तो कुछ प्रायश्चित होना चाहिए प्रभु जी इसके लिए? See, in our चैतन्य महाप्रभु ने एक ही प्रायश्चित बताया हमें, we should chant more rounds on एकादशी. That is the only प्रायश्चित what चैतन्य महाप्रभु told us. क्योंकि हरि नाम का शेल्टर ही हमें मुक्त कर सकता है बाकी सब चीज़ों से। और एक गलती में हो गई चीज़ें, बाय मिस्टेक अगर हो जाती है, देन कृष्णा कैन ऑल्सो फेवर अस, राइट। अगली बार हमें ध्यान रखना चाहिए ऐसा करके, है ना। सो एकादशी मीन्स नो ईटिंग, ऐसा रूल है। हरे कृष्ण। माता है,
कोई प्रश्न नहीं आप लोगों को कि कुछ खाता ही नहीं है, ऐसा है? सब निर्जल करते हैं। रवीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे पांडा टाइम जब हम फास्ट को ब्रेक करते हैं तो राइस आइटम से ब्रेक करना ज़रूरी है कि कोई भी चलेगी जो एकादशी? हाँ, कोई अन्न खाना चाहिए। जैसे हम लोग जगन्नाथ पुरी का वो राइस खाते हैं, एनी अन्न विच इज ऑफर्ड टू कृष्णा वी शुड टेक। राइस हो गया, दाल चावल सब्जी रोटी, फिर तो कुछ भी खा के तोड़ सकते हैं। भगवान को ऑफर किया होना चाहिए। भगवान का महाप्रसाद अगर मिलता है तो वो उससे और तोड़ना चाहिए हमें। कोई भी ग्रेन आइटम, कोई भी ग्रेन आइटम, कोई भी ग्रेन, एनी ग्रेन आइटम, बट इट शुड बी ऑफर्ड टू लॉर्ड। सुबह उठ के भगवान को ऑफर कीजिए और फिर उसे तोड़िए। एकादशी शुड बी सेलिब्रेटेड लाइक अ फेस्टिवल, है ना? क्या आज मेरा हियरिंग रीडिंग का फेस्टिवल है ना? मैं डाकोर में बता रहा था ना कि चैंटिंग के विषय में बता रहा था ना कि मैं एक दिन पहले हमें आज का चैंटिंग मैं कब करूँगा वो एक दिन पहले हमें प्लान कर देना पड़े। उसी प्रकार से अभी नेक्स्ट एकादशी कब आएगी उसका प्लानिंग हम अभी से बना लेना चाहिए। एकादशी के दिन हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, है ना? तो उनको भी एकादशी प्रसाद ही दिलाना चाहिए, राइट? देना चाहिए, राइट? तो यू कैन। हाँ, इनका प्रश्न है कि हम जब एकादशी के दिन कोई गेस्ट आ गए तो क्या करेंगे? वो तो चाय मांग रहे हैं, कॉफ़ी मांग रहे हैं ना, भाजी पाव मांग रहे हैं, पिज़्ज़ा मांग रहे हैं, तो क्या करेंगे आप अभी? तो हमें उनको बोल देना चाहिए कि अभी आज एकादशी है, सो प्लीज़ आज हमारे घर पे कोई किसी प्रकार का अन्न नहीं बनेगा, राइट? तो हमें उनको समझाना पड़ेगा थोड़ा। एकादशी के दिन नहीं, बाकी दिन चलता है गेस्ट के लिए भी। एकादशी के दिन हमें किसी जानवर को भी नहीं देना चाहिए अन्न। गेस्ट तो बहुत दूर की बात है, केवल हम रात को जो खाना बच जाता है सुबह नहीं देते हैं, गाय को और कुत्ते को देते हैं ना, तो एकादशी के दिन वो भी हमें नहीं करना चाहिए। उसका भी आपको रिपरकेशंस लगेंगे। इसलिए अभी तो देखो, पहले तो अतिथि का मतलब क्या होता था? तो बिना किसी तिथि के प्रकट हो जाते थे, है ना? एक्चुअली ऐसे होना चाहिए, लेकिन अभी तो आपको हमें फ़ोन किए बिना कोई आएगा ही नहीं, है ना? फ़ोन किए बिना तो उनको बोल देना चाहिए आज एकादशी है तो हम लोग एकादशी का ही भोजन बनाएंगे घर पे। तो कोई बीमार है तो अलग बात है। इफ़ समबडी इज हमारे घर पे कोई बीमार व्यक्ति है, जैसे मेरे घर में मेरी दादी थी, लास्ट दिन थे उनके कुछ, है ना? सो डेट इज एक्सेप्शनल केस। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने ज़्यादातर ऐसा देखा कि बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि दोपहर को या शाम को, मतलब जिसे वो प्रसाद खत्म होता है, खाना खत्म होता है, उसके बाद गाय को रोटी खिलाई जाती है। तो एक्चुअली वो खिलानी चाहिए या नहीं खिलानी चाहिए? क्योंकि एक्चुअली गाय का जो खोराक वो तो रोटी है ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, हम खाना खाने के बाद गाय को खिलाते हैं, तो क्या वो सही तरीका है क्या? खाना खाने के बाद तो नहीं खिलाना चाहिए, वो तो गलत ही है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं, खाना बचते हैं गाय को खिला देते हैं। वन शुड फर्स्ट ऑफर टू एनिमल्स। ययाति राजा तो थे, है ना? श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में ययाति राजा की कथा आती है। ययाति थे ना, क्रांति देव थे ना, ययाति थे या। तो जब वो अपना फास्टिंग तोड़ रहे थे, है ना, तो पहले कुत्ता आया, तो पहले उनको उसको दिया। पूरी स्टोरी नहीं बतानी अभी, लेकिन ऐसे करके पहले कुत्ता आया, फिर दूसरा कोई जानवर आया, फिर कोई मनुष्य आया, ऐसे कर करके उनका पूरा खाना समाप्त हो गया, राइट? तो ये तो एटिकेट है कि पहले हमें दूसरों को देना चाहिए, फिर हमें ग्रहण करना चाहिए, राइट? आप किस भाव से दे रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। बाकी गाय को हमारी रोटी की क्या ज़रूरत है? वो तो कृष्ण ही उसके लिए अरेंज कर रहे हैं सब कुछ, पर हमारी कॉन्शियसनेस को इफेक्ट होता है सारी चीज़ों के ऊपर। पर हम ये सोचते हैं कि बाहर अनाज को फेंक नहीं देना चाहिए, है ना? अगर कोई फेंके उससे अच्छा किसी पशु को दे, वो अच्छा है। तो इस भावना से दे रहे हैं हम लोग, तो अच्छी बात है। जैसे हम लोग हमारे घर पे हम देखते हैं कि पहले भी गाय को देते हैं, बाद में बच जाता है वो भी जानवर को देते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? ये तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या है वो इफेक्ट
वो मेन इम्पोर्टेंस है। बच्चों को कौन सी आयु से एकादशी करनी चाहिए? स्मॉल किड्स। अगर हम हरि भक्ति विलास को देखें तो 8 से 80 साल का टाइम स्लॉट दिया गया है, राइट। लेकिन हमें अगर हो सके तो हम जितना जल्दी हो सके उतना उनको लगाना चाहिए बच्चों को भी, तभी तो वो राइट। एंड देन तो क्या होगा, 8 या 9 साल के होंगे तब तक उनके दिमाग में बैठ गया होगा कि आज एकादशी और मुझे एकादशी के दिन ये खाना है, इस प्रकार से, राइट। बच्चे आ भी गए हैं। ये श्री राम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। 2 क्वेश्चन है। पहला ये कि अगर हम निर्जला एकादशी है तो क्या हमको आचमन करना चाहिए? निर्जल एकादशी के दिन ऐसा कहा जाता है कि निर्जल एकादशी में आचमन करना चाहिए। कितना करना चाहिए? जो राय का दाना होता है उतने ही ड्रॉप से आचमन करना चाहिए हमें। ओके प्रभु। प्रभु दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे घर में डीटीज होते हैं ड्रामा बाद में करेंगे, अभी बैठ जाइए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मेरा क्वेश्चन ये था कि घर में डीटीज है और घर में जैसे किसी बुजुर्ग के लिए अगर जैसा आपने बताया कि 80 से ऊपर है तो उनके लिए कोई अन्न प्रसाद बना है तो क्या वो भगवान को ऑफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने। एकादशी किसके लिए है? हमारे लिए, भगवान के लिए एकादशी नहीं है। भगवान को तो हमें खिलाना चाहिए। हमारे मंदिर में भगवान को राजभोग खिलाते हैं, भगवान के लिए हम कभी भी एकादशी नहीं खिलाते हैं मंदिर में डीटीज को। हाँ, तो भगवान को तो खिलाना ही चाहिए। और बुजुर्ग को भी, अभी हम लोग मोरिया खाते हैं, इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, तो उससे अगर उनका काम चल रहा है तो चलाना चाहिए हमें। एकादशी व्रत तोड़ना मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में ही कर सकते हैं, वरना में नहीं करना चाहिए। हेल्थ रीज़न हो वो अलग बात है। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कुछ हेल्थ रीज़न हो गया एंड देन इफ़ यू वांट टू टेक, और वो भी इस प्रकार से, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वरना में करना चाहिए। एक और प्रश्न है, जैसे एकादशी व्रत है और कोई भक्त आया कि प्रभु जी डाकोर का प्रसाद लाया हूँ आपके लिए, लीजिए, फिर क्या करना? डाकोर का प्रसाद को हमें प्रणाम करना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि मैं कल लूँगा, दूसरे दिन ऐसा ग्रहण करके फिर लेके नेक्स्ट डे ग्रहण हाँ। एक मैं आपको बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु जब थे तो स्वरूप दामोदर है ना, दूसरे दिन एकादशी के दिन सब महाप्रसाद जगन्नाथपुरी का आया था, है ना। तो हर एक भक्त ने जगन्नाथपुरी जो महाप्रभु के जो थे वो सारे भक्तों ने उनको प्रणाम किया महाप्रसाद को, दे टच लाइक दिस, और फिर दूसरे दिन उसको ग्रहण किया। टच इसलिए करना है क्योंकि वो महाप्रसाद है, उसको अनादर नहीं करना है। जैसे हरिदास ठाकुर, उनके अंत समय में वो जब तक उनके राउंड्स खत्म नहीं हो तब तक अन्न नहीं खाते थे वो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु खुद जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके आए, तो हरिदास ठाकुर ने क्या किया, जस्ट टच किया और प्रणाम किया, मतलब मेरे राउंड्स खत्म नहीं हुए हैं इसलिए, राइट। दिनेश प्रभु, ठीक है। जय श्री कृष्ण प्रभु। आपने बताया कि 1 मंथ में 2 टाइम्स करना चाहिए, एक पूर्णिमा पे एक अमावस्या पे। तो वैसे तो ईयरली 24 टाइम्स हो गए, बट मेरी मम्मा कहती हैं कि 24 नहीं करना चाहिए बिकॉज मतलब इतना पावर आ जाता है उस पर्सन में कि अगर जैसे कोई गलती करे तो उसे हम श्राप देते हैं तो वो श्राप भी पड़ जाता है। तो 22 या 23 टाइम्स करना चाहिए, क्या ये सही है? मतलब कितने टाइम्स करने चाहिए? ऐसे हमारे भारत में ही तकलीफ है कि सबके अलग अलग वर्जन होते हैं। मेरी मम्मा कहती हैं कि 24 टाइम्स नहीं करने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, कलो शूद्र संभव है। कलयुग में से ब्राह्मण ही नहीं है जो श्राप दे सके, ऐसा शक्ति चली गई है श्राप देने की कलयुग में, राइट। तो क्या पूरे करने चाहिए? हाँ, सारी एकादशी करनी चाहिए। इट शुड बी फॉलो परफेक्टली। ऐसा हमारे शास्त्रों में तो नहीं लिखा है कि अगर कोई 24 एकादशी करेगा उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि उसको कलयुग के अंदर ये सब नहीं है, राइट। सो यू शुड फॉलो एवरी एकादशी। 24 एकादशी शुड बी फॉलोड इन अ परफेक्ट वे, राइट, एज इट इज़ फॉलो करना चाहिए हमें उसको, है ना। तब हम लोग मैंने आपको जो भी बताया अभी, पद्म पुराण में से, भक्ति रसामृत सिंधु में से, हरि भक्ति विलास में से, ये सारे कोट्स जो हमने बताया अभी आपको उसमें से है। तो उसमें तो कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है,
That means we should follow all. Right? Thank you. बोलिए प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, एकादशी के दिन भगवान को भोग लगाना चाहिए ना, अन्न का भोग. तो अन्न का भोग लगाते हैं तो फिर हम तो ले नहीं सकते, उसको क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए? आप पता क्या करेंगे अभी? दूसरे दिन संभाल के रखिए और दूसरे दिन उसको आप किसी को दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हो ऐसा. प्रभु जी, भगवत गीता में ऐसा भगवान ने कहा है कि 3 घंटे के बाद वो मतलब वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तामसी हो जाता है. अगर दूसरे दिन तो बहुत देर हो गई ना प्रभु जी, तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, तो इसलिए हमें ऐसा बताया जाता है, गृहस्थ डिवोटीज जो होते हैं, राइट, उनको अवॉइड करना चाहिए घर पे अन्न बनाने को. भगवान को भी वो ऑफर कर सकते हैं एकादशी प्रसाद. डिटीज को भी एकादशी प्रसाद ऑफर कर सकते हैं जो गृहस्थ भक्त है. वो मंदिर में हम लोग बनाते हैं, लेकिन हम घर पे अन्न बनाना हम लोग प्रिफर नहीं करते हैं. मतलब भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए एकादशी घर के अंदर. घर के अंदर. हाँ, अगर आप मैनेज कर सकते हो सभी चीज़ों को, देन यू कैन, तो आप कर सकते हो. क्योंकि वो दूसरे को खिलाना भी मतलब पाप हो गया ना. अगर एक्चुअली हम जब महाप्रसाद किसी को खिलाते हैं तो उसका भी असर नलीफाई हो जाता है. एक्चुअली हम लोग राजभोग बनाते, राजभोग थोड़ी ना फेंक देंगे हम लोग मंदिर में. नहीं, फेंक नहीं देंगे. फॉर एग्जाम्पल समझो कोई एकादशी नहीं रहता है और हमने भगवान को भोग लगाया है और हम उसको वो प्रसाद अगर वो देते हैं तो फिर क्या होगा? मतलब वो, इसलिए हम लोग घर पे बनाना ही नहीं चाहिए. घर के अंदर नहीं बनाना चाहिए, ऐसा बता रहा हूँ मैं. एट होम यू शुड ओनली प्रिपेयर एकादशी प्रसाद. फिर बर्तन का भी प्रॉब्लम होगा. अगर आपने घर पे अन्न बनाना शुरू किया और अगर आपने अच्छे से मैनेज नहीं किया तो मिक्स हो जाएगा वो. यस प्रभु जी. और थोड़ा सा भी मिक्स हो गया एकादशी में, आलू की ये हमारा दाल या चावल जो भी आपने बनाया है, तो एकादशी टूट जाएगी आपकी. इसलिए घर के अंदर हमें ये नहीं बनाना चाहिए. राइट? ओके प्रभु. इसलिए हम लोग घर के अंदर नॉर्मल गौरनीता के डिटीज होते हैं डिवोटीज के घर पे, तो दे आर ऑफरिंग एकादशी प्रसाद ओनली. मंदिर के अंदर हम गृहस्थ के अंदर डिटी वर्शिप, भगवान की पूजा करना, और मंदिर के अंदर भगवान की पूजा करना, उसके नियम थोड़े अलग है. तो आप इसको फॉलो कीजिए. ओके, हरे कृष्ण प्रभु. ठीक है माता जी, कोई प्रश्न नहीं किसी का? पूछना है आपको माता जी? अच्छा, सेम प्रश्न हो गया अभी. हाँ, यस सिया माता जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी, जैसे घर में सब लोग एकादशी नहीं रखते, राइट? कि जैसे अगर हम लोग 2 जन हैं वो एकादशी रख रहे हैं और बाकी लोग नहीं रख रहे हैं, और फिर लाइक हमें तो खाना बनाना ही पड़ता है, तो फिर वो चीज़ या फैमिली, अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है, तो हमारे घर पे भाई है, भाभी है, या पेरेंट्स है हमारे, वो तो कुछ फॉलो ही नहीं करते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें फिर? अच्छा प्रश्न पूछा आपने. सो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अब जॉइंट फैमिली में रहता कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए अलग से रसोई बनानी चाहिए हमें, ऐसा. और समझे ना? और खास करके घर के अंदर आप हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे आपकी सास है, मदर इन लॉ है, तो अगर वो डिवोटी नहीं है तो नहीं समझ पाएंगे वो. तो हम उनको ऐसा नहीं बोल सकते आज एकादशी है, आपका खाना मैं नहीं बनाऊंगी, सॉरी शक्तिमान. राइट? तो ऐसा नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि हमें उनको भी आदर देना है, वो हमारी ड्यूटी में आ जाता है फिर. इसलिए जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, राइट, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग. आप अपना बर्तन अलग रखिए एकादशी का और आप अलग से बनाइए उसको. इसलिए जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनके लिए भगवान ने स्पेशल अरेंजमेंट की है. क्या है वो? ज़्यादा तपस्या करने की, है ना. तो उस दिन ज़्यादा तपस्या करनी चाहिए हमें, राइट, कि हम लोग फल और वो सब खाएंगे, घर वालों के लिए थोड़ा बना सकते हैं. सम सिचुएशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, दैट्स वाई हमें वो कर सकते हैं. ठीक है? एनी मोर क्वेश्चंस और वी कैन एंड?
लास्ट क्वेश्चन या ललित प्रभु। प्रभु हमने सुना है कि एकादशी के नेक्स्ट डे जब हम प्रणाम करते हैं तो उसे राइस से ओपन करना चाहिए, ऐसा क्या? वो किस लिए? क्योंकि राइस जो है शरद ध्रुव अच्छा आंसर दे सकते हैं मेरे से, राइट? देना चाहेंगे आप? दीजिए दीजिए दीजिए, बोलिए बोलिए बोलिए, सीरियसली बोलिए, फिर मैं बोलूँगा। राइस में क्यों एकादशी? हाँ, इनका प्रश्न है कि राइस से क्यों तोड़ना चाहिए हमें? आप बताइए। ठीक है, राइस जो है उसको एक्चुअली अन्न कहा जाता है। अन्न का मतलब ही राइस होता है ना। अगर आप ओडिशा जाएंगे, बंगाल में जाएंगे तो राइस नहीं बोलते हैं, चावल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अन्न बोलते हैं। दैट इज अ परफेक्ट फॉर्म ऑफ अन्न, राइस। इसलिए हम लोग राइस से तोड़ते हैं। दूसरा उसका एक महत्व ये भी है कि जगन्नाथ जी जो है वो युग अवतार भी एक कहा जाता है, राइट? तो जगन्नाथपुरी में नॉर्मली भगवान ज़्यादा क्या खाते हैं? जगन्नाथ जी राइस ज़्यादा खाते हैं, इसलिए हम लोग राइस से तोड़ते हैं, राइट प्रभु जी? यस। सो अन्न मीन्स राइस, लाइक दैट। सो जैसे जनरली जगन्नाथपुरी जो भी भक्त जाते हैं तो निर्माल्य होता है, जो भगवान का सूखा चावल होता है, तो लेके आते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो आपको हम कुछ कुछ दाने दे सकते हैं, तो आप एक एक दाने से चलाएंगे तो आपको 50-100 दाने से तो आपको बहुत चलेंगे। तो वी कैन गिव यू दिस, सो यू कैन टेक 1 grain ईच पारणा करने के लिए, ऐसे यूज कर सकते हैं। जी मेरे पास है एक्चुअली, मैंने लाया था एक्चुअली, मेरे पास है, जिसको लेना है ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में ले आऊँगा, है एक डब्बा में पूरा भरा। चार्जेस रहेंगे? नहीं चार्जेस रहेंगे कि आपको प्रॉमिस करना है कि हर एकादशी का व्रत करूंगा, 16-25 माला का जप करूंगा, ये सब चार्जेस है। या सो जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद हम लोग रखते हैं तो उससे हमें तोड़ना चाहिए आइडली। हम लोग मंदिर में रहते हैं तो हम लोग भगवान का कुछ ग्वाल बॉक्स में से कुछ हम लोग थोड़ा ले लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, राइट? लेकिन ये सारे नीति नियम हैं, लेकिन सबसे बड़ा नियम क्या है? उस दिन हमें एक्चुअली प्रोग्राम बनाना चाहिए एकादशी का, है ना? जैसे हम लोग वी ब्रह्मचारी वी मेक अवर प्रोग्राम्स कि मैं पर्सनली अभी एकादशी आएगी तो पूरा 2 दिन पहले सेट होता है कि एकादशी के दिन मैं ये पढ़ूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। तो पूरा दिन ऐसा जाना चाहिए हमारा कि दूसरी जो सर्विसेज है, जो अर्जेंट सर्विस नहीं है, वो नहीं करके हम लोग ज़्यादा चैंटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा रीडिंग कर सकते हैं, ज़्यादा हियरिंग कर सकते हैं। वैसा पूरा प्रोग्राम बनाना चाहिए हमें, तो ही हम उसका पूरा शाम के दिन हम भगवान के सामने बैठ के कीर्तन कर सकते हैं, राइट? अगर कभी ऐसा होता है कि एकादशी, जैसे आपने बताया तपस्या करने का बहुत इच्छा होता है और भक्त है बोले मैं तो पूरा निर्जला करूँगा, एक निर्जला किया, फिर 2 निर्जला किया, मगर उसमें एक दूसरा उसको फिजिकली वीक हो जाता है, हाँ, उसको डिस्टर्ब हो जाता है, बीमार हो जाता है और कोई कुछ कर नहीं पाता, जैसे आपने बताया पड़ा रहता है, कुछ एक्टिविटी नहीं करता था, आपने जॉब पे भी नहीं जा पाता, छुट्टी रख देता है, या फिर स्कूल में है तो वो स्कूल में कॉलेज में छुट्टी रख देता है, तो क्या करना चाहिए? वो करना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत प्रसाद ग्रहण करके, एकादशी भगवान को प्रसाद ग्रहण करके फ्रूट्स या दूध या कुछ ग्रहण करके अच्छी तरह से सेवा करना चाहिए, या रूटीन एक्टिविटी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सो जैसे मैंने प्रोविजन अच्छा पूछा कि अगर हम एकादशी के दिन हम लोग पूरा बोलेंगे प्रभु आज तो मैंने निर्जला की है तो मैं कोई सेवा नहीं करूँगा अभी, है ना? पत्नी को बोल देंगे आपको आज मेरा नाम मत लेना, गलती से मेरा नाम लिया तो तीसरी आँख खुल जाएगी शिव जी की, राइट? तो ऐसा नहीं करना है हमें, है ना? यही प्रभुपाद ही उत्तर दे रहे हैं। तो मैं बता, तमाल कृष्ण महाराज पूछे, समटाइम्स आई एम वंडरिंग बिकॉज अवर मैन हैव टू गो आउट ऑन बुक डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट शुड दे डू? प्रभुपाद इज आंसरिंग, नो दैट इज ऑल्सो प्रीचिंग वर्क, फॉर दैट पर्पज यू कैन स्टॉप दिस, but generally one who has no preaching work he can chant extra, and even preachers sometimes need to wind down and get recharged with an extra dose of hearing and chanting, for which enhanced ekadasi performance provides the ideal opportunity. अगर हमारे पास कोई सेवा है तो हमें खा के भी सेवा करनी चाहिए, सेवा नहीं रुकनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इससे भी आगे बोलते, वो क्या बोलते हैं? अगर प्रचार कार्य करना है तो अन्न खा के भी करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा प्रचार कार्य नहीं करते हैं कि अन्न खाना पड़े, राइट? हमारे पास एकादशी का सब कुछ अवेलेबल रहता है, इसलिए प्रचार को तो सबसे ज़्यादा माना गया है हमारी संस्था के अंदर, राइट?
सो हमें कभी भी कोई भी सेवा, एकादशी के दिन नहीं, एनी फेस्टिवल ऑल्सो, वन शुड नेवर से दिस थिंग, प्रभु जी आज जन्माष्टमी है तो मैंने फास्टिंग किया है तो मैं ये सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो वो फिर दैट इज नॉट गुड, राइट। अब खा के सेवा कीजिए। आई डोंट नो, मैंने इतनी सारी जन्माष्टमी मैंने हार्डली 2 या 3 जन्माष्टमी निर्जला की होगी, राइट। नहीं तो हम सेवा ही कैसे कर पाएंगे, सेवा डिस्टर्ब हो जाएगी और लोग भी परेशान हो जाएंगे फिर। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसा। तो प्रीचिंग और अनअवॉइडेड सिचुएशंस, वो भी पूछना चाहिए किसी वरिष्ठ भक्त को, ऐसे ही नहीं हमें अपने आप नहीं सोच लेना चाहिए, हमें अपना नहीं सोच लेना चाहिए कि आज मैं एकादशी है, मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ और मैं बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहा हूँ, आज मेरे को 10 घंटे लेक्चर लेना है तो आज मैं अन्न खा सकता हूँ। भक्ति जन महाराज ने बोला है ना, अन्न खा के भी प्रचार करो, वो नहीं, किसी वरिष्ठ भक्त को पूछना चाहिए। और हम तो अभी कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आई मीन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ना हम ऐसा प्रचार कर रहे हैं, राइट, और ना हम ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में आएगी कभी भी। प्रभुपाद डिड सो मेनी, प्रभुपाद एट द एज ऑफ 70 यू नो ही वेंट टू वेस्ट। तो क्या एकादशी नहीं आई होगी न्यूयॉर्क के अंदर? आई होगी ना, 1 साल तक पूरा तो स्ट्रगल किया उन्होंने। तब तो प्रभुपाद जी के लिए कौन खाना बनाता था? कोई नहीं बनाता। प्रभुपाद फॉर एटलीस्ट फॉर 1 or 1.5 year प्रभुपाद रिमेंड इन फ्रूट्स। प्रभुपाद केवल फल खाते थे और कोई एकादशी में प्रभुपाद जी कुछ नहीं खाते थे। दिस इज हाउ श्रील प्रभुपाद वाज डिटरमाइंड, राइट। कैन एंड इन रशिया जिस तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, वो क्या खाते थे? हाँ, कितने कितने हफ्तों तक, महीनों तक। I have heard there are many stories of Russia where people, devotees were just staying in water only. पानी पी के ही चला रहे थे वो। जनरल डे से, एकादशी भी नहीं, जनरल दिन में भी, जहाँ वहाँ मीट के अलावा कुछ मिलता ही नहीं था कुछ जगहों पे। So Krishna likes when devotee struggles and then he gives his mercy to that devotee. तो अगली बार, अभी नेक्स्ट एकादशी कब है हमें मालूम होना चाहिए। 7 तारीख को है। हाँ, 8 को में निकलना है तो 7 तारीख को है। यस, सो 7 तारीख को एकादशी है, तो हमें 5 तारीख को हमें पता होना चाहिए कि 7 को एकादशी है, तो मैं एकादशी के दिन आज मैं इतनी माला करूँगा या करूँगी, मैं ये पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। इस प्रकार से पूरा हमारा स्केड्यूल होना चाहिए रीडिंग हियरिंग का, राइट। हम लैंप ऑफर कर सकते हैं एकादशी के दिन घर के अंदर भी, हमारे मंदिर में, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग वी शुड फॉलो, ठीक है। एकादशी की स्टोरी आपको अच्छी लगी है ना? बहुत फेमस स्टोरी है ये। और दिस इज हाउ कृष्णा क्रिएटेड। एकादशी जो है वो भगवान के शरीर में से आई हुई देवी है ना। तो मैं कहूँ जगन्नाथ, लास्ट कई बार ऐसा कहा जाता है जगन्नाथपुरी में कि जगन्नाथपुरी के अंदर एकादशी देवी को बांधा हुआ है ना। तो उस दिन जगन्नाथपुरी में अगर आप एकादशी नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एकादशी को फॉलो करना है ना। हमें हमारे रूल्स रेगुलेशन जो प्रभुपाद जी ने लिस्ट आउट किए हैं, रूप गोस्वामी लिस्ट आउट किया, उसको हमें फॉलो करना है, राइट। तो वो क्योंकि क्या है, ज़्यादा खाने से और सारी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती हैं, और इंद्रियों को खाने से ही कंट्रोल किया जा सकता है। क्या हम खाते हैं, कितना हम खाते हैं, उससे हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आती है। हाँ, तो जैसे हमारे वैष्णव कैलेंडर के अनुसार शिवरात्रि के दिन फास्टिंग नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू आवर कैलेंडर शिवरात्रि के दिन फास्टिंग नहीं होता है। लेकिन अगर आपको फास्टिंग करना है, जैसे हम लोग वामन द्वादशी मनाते हैं या वरा द्वादशी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक दिन पहले उसका फास्टिंग करते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, 12 बजे एकादशी के दिन 12 बजे तक फास्टिंग उस दिन का कर लेते हैं, ताकि हम दूसरे फास्ट को तोड़ सके। सो वी हैव टू ईट ऑन दैट डे। नहीं, उपवास नहीं कर सकते ना आप। कैसे कर सकते हो उपवास? कैसे कर सकते हैं? तो एकादशी चली जाएगी आपकी। इसलिए शिवरात्रि का फास्टिंग एकादशी के दिन 12 बजे तक हो जाता है। 12 बजे तक हमें उसका फास्टिंग कर लेना चाहिए,
जैसे हमने अभी वरा द्वादशी गई थी ना, लास्ट रिसेंटली वरा द्वादशी गई, तो हमने क्या किया था, एकादशी के दिन 12 बजे तक हमने उसको फॉलो किया ताकि हम दूसरे दिन फास्ट को तोड़ सके। ये पहला कारण, अगर आप शिवरात्रि के दिन फास्टिंग करते हो तो। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर वैष्णव कैलेंडर हम लोग शिवरात्रि के दिन फास्टिंग नहीं करते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, राइट? ठीक है माता जी। वो That's why we have to be cautious. वो याद रखना है हम, इसलिए हम मैसेज भेजते हैं। प्रेम विलास रो भी हर रोज एवरी एकादशी की दिन भी दूसरे दिन का पाना टाइम मैसेज करते हैं, हमें याद रखना चाहिए वो। अगर आपने पाना समय के नहीं तो आपकी एकादशी का व्रत चला जाता है, फिर आपको निर्जल एकादशी करनी है, पांडव निर्जल एकादशी, राइट? लास्ट पॉइंट, एक जो माता जी ने पूछा ना, एक क्वेश्चन ऐसा मुझे पूछा था किसी भक्त ने कि अगर कोई पुरुषोत्तम महीना कर रहा है, अधिक मास कर रहा है ना, जिसमें फास्टिंग कर रहा है ना, जिसमें पूरा महीना वो एक टाइम खा के कर रहे हैं या फास्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें एकादशी का पारणा तो करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे? सो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू विश्वरूप प्रभु। उन्होंने बताया कि जगन्नाथ महाप्रसाद जब हम लेते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। जगन्नाथ महाप्रसाद से हमारा कोई फास्ट टूट गया ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जगन्नाथ महाप्रसाद इसलिए रामबाण है, निर्माल्य ले लेंगे आप तो सब कुछ हो जाएगा, वही उसी से ब्रेकफास्ट करना चाहिए। या एनी काइंड ऑफ महाप्रसाद, खास करके जगन्नाथ जी का जो जगन्नाथपुरी से आता है, उससे हम लोग तोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एकादशी व्रत की